Assalamualaikum students, it's me Amna Ahmed. Welcome to my channel Educational and Skills. So students, आज का हमारा टॉपिक है रिप्रोडक्शन एनिमल्स. इससे पहले इंट्रोडक्शन रिप्रोडक्शन एंड प्लांट्स मैं पढ़ा चुकी हूँ, ठीक है. वो भी तकरीबन लगभग मेरी 45 to 50 मिनट्स की मेरी वो वीडियो थी और उसमें मैंने काफ़ी डीप में जाके हर चीज़ आप लोगों को क्लियर की थी. सो अगर अभी तक आप लोगों ने जाके वो वीडियो नहीं देखी है सो काइंडली जाके पहले वो वीडियो देख लें ताकि आपको इस वीडियो के अंदर कोई भी इशू ना हो कि रिप्रोडक्शन क्या होता है, कैसे हुआ, ये सब कुछ मैं उसके अंदर कंप्लीट एक एक चीज़ को पिछले से लेकर हर चीज़ डीप में जाके समझा चुकी हूँ, ठीक है. सो इस वीडियो को मैं कोशिश करूँगी कि बहुत कम डीप में लेके जाऊँ, ठीक है. सो देयर आर आल्सो 2 टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन एंड एनिमल्स, ठीक है. एनिमल्स के अंदर भी क्या होता है कि 2 टाइप्स के रिप्रोडक्शन होते हैं. अब वो जो मैं पहले बता चुकी कि टाइप्स होते हैं रिप्रोडक्शन के कौन कौन से होते हैं. एक एसेक्सुअल होता है और एक सेक्सुअल होता है, ठीक है. अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है वो भी मैं पहले बता चुकी हूँ. सो उम्मीद है कि मुझे अब बताने के लिए नहीं है. ये बात याद रखिएगा कि एनिमल्स में भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है, ठीक है. सो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसा कि हम पहले पढ़ चुके, फिजन, फिजिंग या स्प्लिटिंग या बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन, बडिंग, फ्रेगमेंटेशन, ये सब कुछ हम पढ़ चुके हैं. लेकिन इन सब का एक बार फिर से मैं आपको रिवीजन कर देती हूँ कि ये क्या होते हैं, ठीक है. फिजन हम कहते हैं तकसीम को, ठीक है. फिजन मीन्स तकसीम. बाइनरी तकसीम होना, सेल्स का तकसीम होना, 2 सेल्स में एक यहाँ पे ऑर्गेनिज्म है उसका 2 ऑर्गेनिजम्स में डिवाइड होना, ठीक है. लाइक ये सेल है, फिर ये क्या होगा कि डिवाइड होके ये 2 सेल्स में डिवाइड हो जाए, इसको कहेंगे हम बाइनरी फिजन, ठीक है. मल्टीपल फिजन के अंदर ये एक सेल है, सो ये हमारे पास क्या होता है कि काफ़ी सारे सेल्स में डिवाइड हो रहा होता है, ठीक है. सो इसको कहते हैं मल्टीपल फिजन, यानी काफ़ी सारे सेल्स में एक सेल डिवाइड हो जाए, ठीक है. उम्मीद है कि बात समझ में आ गई होगी. आगे है बडिंग, ठीक है. ये सारे वैसे मैंने टॉपिक पढ़ाए हुए हैं बट इस वजह से मैं थोड़ा फास्ट चल रही हूँ कि पढ़ा चुकी हूँ मैं ऑलरेडी पिछली वाली वीडियो में, बट फिर भी मैं पढ़ा रही हूँ, ठीक है. सो यहाँ पे है बडिंग. बडिंग क्या होता है हमारे पास, इन दिस मेथड वन और मोर ग्रोथ डेवलप द बॉडी सर्फेस ऑफ द ऑर्गेनिज्म व्हिच इज कॉल्ड बर्ड्स. बर्ड्स मैं आपको पहले समझा चुकी, बट मुझे अगेन समझाने के लिए मुझे पिक्चर की ज़रूरत पड़ेगी जो मैं पिछली जो है लेक्चर में से पिछली लूँगी, ठीक है. अब यहाँ पे आप लोगों को नज़र आ रहा होगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. यहाँ पे देखें ये बाइफिजन, बाइनरी, मल्टीपल, बडिंग, बायोस्पोर्स, आगे मैं सब कुछ पढ़ा चुकी हूँ पीछे, ठीक है. सो मुझे मज़ीद पढ़ाने की नीड नहीं है बट बडिंग एक्सप्लेन करना है मुझे. बडिंग क्या होता है हमारे पास, ये बडिंग की हम पिक्चर को आज समझेंगे. बडिंग क्या होता है, देखिए बडिंग बेसिकली कहेंगे कि एक ऑर्गेनिज्म है उसकी बॉडी में से एक और बॉडी निकले, उसी की बॉडी में से एक नया बड डेवलप हो, उसी की बॉडी में से, उसको कहेंगे हम बडिंग. ये एक नॉर्मल सेल है, इसकी बॉडी में से एक ये दूसरा बनना शुरू हुआ, नया बड डेवलप होना शुरू हुआ. देन क्या हुआ कि नया बड डेवलप हो गया, कहाँ पे, यहाँ पे. ये एक नया बड डेवलप हो चुका, ये इसकी बॉडी जो पहले थी यहाँ पे, ठीक है. उम्मीद है कि बात समझ में आ गई. फिर ये एक या एक से ज़ायद को भी बर्ड्स भी बना सकता है. उम्मीद है कि बात समझ में यहाँ तक आ गई होगी. आगे बढ़ते हैं, ठीक है. आगे बढ़ते हैं. आगे हमारे पास है फ्रेगमेंटेशन, ठीक है. फ्रेगमेंटेशन क्या होता है हमारे पास बेसिकली, तो फ्रेगमेंटेशन बेसिकली क्या होता है, अगर मैं आपसे कहूँ, अब आपने छिपकली, लिजर्ड, अब फ्रेगमेंटेशन की यहाँ एग्जांपल दी हुई नहीं है, ना ही हमने फ्रेगमेंटेशन पिछले में पढ़ा था, बट इसके अंदर हम पढ़ रहे हैं. इसकी अगर पिक्चर मिली तो मैं साइड में लगा दूँगी, ठीक है. सो साइड में मैं लगा दूँगी, बट यहाँ पे मुझे अभी समझाना है. सो इसके लिए मैं क्या करूँगी कि फ्रेगमेंटेशन आपको ऐसे समझा दूँगी, जस्ट एज अ डायग्राम से समझा दूँगी, ठीक है. लाइक आपने सबसे पहले लेजर्ड देखी है कभी, यस बिल्कुल देखी है लेजर्ड. अब लेजर्ड की क्या होता है कि अक्सर लेजर्ड्स की पूंछ जो है ना, वैसे मेरी ड्राइंग इतनी ख़ास कुछ है नहीं ये मैं क्या बना रही हूँ. सो फॉर एग्जांपल लेजर्ड है, ठीक है. सो लेजर्ड की जो पूंछ है ना, अक्सर लेजर्ड्स की पूंछ कट जाया करती है. सो क्या होता है कि वो जो उसकी पूंछ होती है ना, वो एक तो वो अपनी पूंछ गिरा देती है, यानी उसकी किसी न किसी तरीके से कट जाती है, टूट जाती है, निकल जाती है, कुछ भी हो जाता है, वो अलग हो जाती है उससे. उसकी पूंछ, ये जैसे लेजर्ड है, ये इसकी पूंछ है, ये अलग हो जाती है. फिर क्या होता है, लेजर्ड जो है ना, लेजर्ड क्या करती है कि लेजर्ड अपनी पूंछ खुद से डेवलप कर लेती है,
ठीक है, तो इसको कहते हैं फ्रेगमेंटेशन। उम्मीद है कि बात समझ में आ गई होगी यहाँ तक। अब आते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो हमारा एक्चुअल टॉपिक है, ठीक है, उस पे आते हैं। अब मैं उसके लिए ज़्यादातर जो है ना डीप में नहीं जाऊँगी, ठीक है, ज़्यादा डीप में नहीं जाऊँगी, जस्ट आपको बुक के थ्रू नहीं पढ़ाऊँगी, मैं आपको अपनी ओन एग्जांपल्स देके यहाँ अपने ऑन वर्डिंग में समझाऊंगी कि ये क्या होता है। अब मैं आपको समझाती हूँ कि ये होता क्या है बेसिकली। अब सबसे पहले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ने से पहले आपको प्यूबर्टी के बारे में पढ़ना पड़ेगा। ये प्यूबर्टी क्या होता है, आपने इसके बारे में ऑलरेडी सुना तो होगा, लेकिन ये क्या होता है अब मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। सबसे पहले प्यूबर्टी होता क्या है, प्यूबर्टी क्या होता है, इसका आंसर सबसे पहले मैं आपको देती हूँ। देखें, जो मेल हो या फीमेल हो, जब बड़े होते हैं, लाइक बालिग होते हैं, हमारी उसमें लैंग्वेज में कहें कि बालिग जब हो जाते हैं, ठीक है, बालिग होते हैं, प्यूबर्टी होती है। प्यूबर्टी एक ऐसे टाइम पीरियड को कहते हैं जिसके अंदर ह्यूमन ग्रोथ करे या मेच्योर हो जाए, उस एज को हम कहते हैं प्यूबर्टी, मेल हो या फीमेल हो, ह्यूमन, ठीक है। सो प्यूबर्टी उस टाइम पीरियड को कहते हैं या उस स्टेज को कहते हैं जब ह्यूमन ग्रोथ कर रहा हो या मेच्योर हो रहा हो, ठीक है। उम्मीद है कि बात यहाँ तक समझ में आपको आई होगी, ठीक है। इसकी डेफिनेशन भी कुछ इसी तरीके से है कि प्यूबर्टी इज़ द टाइम पीरियड ऑफ स्टेज ऑफ ह्यूमन ग्रोथ एंड बिकम्स मैच्योर, ठीक है। प्यूबर्टी समझ में आ गया आपको? जी बिल्कुल समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है, हमारे टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए, जैसा कि मैंने आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स में बताया था कि क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है, मेल एंड फीमेल। मैं आपको सारा साइकिल समझा देती हूँ यहाँ पे। मेल फीमेल जब फ्यूजन, मेल एंड फीमेल का फ्यूजन जब होता है तो क्या होता है कि यहाँ पे फर्टिलाइजेशन शुरू हो जाती है, जो यहाँ पे आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है, फिर फर्टिलाइजेशन शुरू हो जाती है। जब ये दोनों मिल गए, जब इनका फ्यूजन हुआ तो फर्टिलाइजेशन स्टार्ट हो गई। फिर फर्टिलाइजेशन आगे जाके जाइगोट बन जाती है। फिर जाइगोट जब बड़ा होता जाता है, फिर देन वो क्या बनाता है, वो एम्ब्रियो बनाता है। फिर एम्ब्रियो जाके एक बेबी कह सकते हैं हम, या एक नया इंडिविजुअल बनाता है, ठीक है। ये मैंने आपको कब बताया था, मैं जब पिछले वीडियो में मैंने आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स बताया था। अब इसके अंदर थोड़ी सी चेंजिंग आएगी, वो मैं आपको आगे बताती हूँ कि क्या आएगी, ठीक है। सो तकरीबन प्लांट्स एंड ह्यूमंस के अंदर बात एक ही होगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर हम इसके अंदर जो रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे वो हम रैबिट की पढ़ेंगे, ठीक है। रैबिट के उससे हम एग्जाम्पल लेंगे। अब यहाँ पे ये देख लें आप लोग, यहाँ पे ये मियोसिस, माइटोसिस और स्पर्म्स, जो हम कह रहे थे कि गमेट सेल्स, जर्म सेल्स या सेक्स सेल्स हैं, स्पर्म्स। अब ये बात यहाँ पे याद रखनी कि स्पर्म क्या होता है या ओवम क्या होता है, ये मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। देखें, सो यहाँ पे ये बात आपने याद रखनी है कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम क्या कहते हैं, स्पर्म कहते हैं, ठीक है। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है स्पर्म और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है ओवम, ठीक है। यहाँ पे जहाँ पे आपको दोनों में एग्जांपल्स नज़र आ रही हैं, ये हमारे पास स्पर्म है या जर्म सेल्स या सेक्स सेल्स हम इसे कह सकते हैं, और फिर इसके बाद ये ओवम यहाँ पे है, ठीक है। सो अब आगे बढ़ते हैं हम। सो यहाँ पे आपको ये रैबिट का सारा स्ट्रक्चर, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो मैं आपको पहले बता चुकी, उन सब की थोड़े से स्ट्रक्चर्स और मज़ीद जो है ना उसको डिफ़ाइन किया हुआ है। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ रैबिट को ज़्यादा जो है इसके अंदर किया गया है। तो मैं आपको फिगर के ज़रिए तमाम जो इसके अंदर सारा जो लिखा हुआ है वो मैं आपको सारा जो है फिगर आउट करके समझा देती हूँ, ठीक है। यहाँ पर ये फ़िगर आपको नज़र आ रही है, ठीक है। ये फ़िगर उम्मीद है कि आपको नज़र आ रही होगी। अब देखें, यहाँ पे मैं आपको फिगर आउट करके बताती जाऊँगी कि कौन सी चीज़ कहाँ पे है, ठीक है। सो यहाँ पे अगर हम देखें, सबसे पहले बात करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या पार्ट की, ठीक है। सो यहाँ पे अगर हम मेल के साइड पर आएँ तो यहाँ पे ये मेल का हमें इतना ईजीली समझ में आ जाता है, तो फीमेल का थोड़ा सा हमें इसके अंदर इशू होगा, बट हम पहले मेल को डिस्कस करते हैं। देखें, सबसे पहले क्या होता है, जब मेल या बॉय कह लें, कुछ भी कह लें आप, जब वो मेल प्यूबर्टी की एज पे आ जाएगा, मींस कि एक ऐसा स्टेज जब वो ग्रो और मेच्योर हो जाएगा, ठीक है।
जैसे कि हमारे यहाँ प्यूबर्टी की एज जो है वो गर्ल्स में थोड़ी जल्दी शुरू हो जाती है, बॉयज़ में थोड़ी सी लेट शुरू होती है। उस प्यूबर्टी की एज में हमें चेंजेस नज़र आते हैं, हार्मोनल चेंजेस होते हैं हमारे पास। लाइक कौन कौन से हार्मोनल चेंजेस होते हैं? ग्रोथ हार्मोन चेंज होती है बॉयज़ के अंदर, बॉयज़ की ट्रेक हो जाती है, ठीक है, और भी काफ़ी सारी चीज़ें हो जाती हैं जैसे उनमें हार्मोनल चेंजेस हो जाते हैं, ठीक है। वो प्यूबर्टी का एज होती है, ठीक है। गर्ल्स की 10 से शुरू हो जाती है, बॉयज़ की 12 के बाद से शुरू होती है, ठीक है। सो जब यहाँ पे जब आप देख लेंगे, जब हम प्यूबर्टी की एज में होते हैं, जब यहाँ पे ये जो प्रोसेस है ना, ये हमारे पास हो रहा होता है। अब मैं बताती हूँ कि ये एक्चुअल में होता क्या है, ठीक है। बेसिकली देखें, यहाँ से हमारे पास स्पर्म सेल होते हैं, ठीक है। स्पर्म सेल किसके अंदर होते हैं? मेल के अंदर होते हैं, ठीक है। अब बेसिकली होता क्या है कि यहाँ पे जो ब्लडर्स है ना, यहाँ पे आपको ये ब्लडर जो नज़र आ रहा है, यहाँ पर से स्पर्म सेल्स या गैमेट्स कह लें, वो रिलीज़ होते हैं, ठीक है। यहाँ से मेरे रिप्रोडक्टिव पार्ट के अंदर ये जो पार्ट होता है, यहाँ से हमारे पास स्पर्म सेल्स क्या होते हैं? रिलीज़ होते हैं। फिर उसके बाद आगे जाते हैं, फिर ये सेमिनल वेसल और प्रोस्टेट ग्लैंड जो है हमारे पास, ये प्रोस्टेट ग्लैंड और सेमिनल वेसिकल, ये दोनों जो चीज़ें हैं ना, ये क्या करती हैं कि ये दोनों जो ऑर्गन्स हैं, ये वाले पार्ट्स, ठीक है, जिनके नेम हैं सेमिनल वेसिकल एंड प्रोस्टेट ग्लैंड, ये दोनों क्या करते हैं कि हमारा जो यहाँ से स्पर्म सेल या गमेट या जो भी आप कह लें, जो हमारे पास स्पर्म्स हैं वो रिलीज़ हुए हैं, ठीक है। स्पर्म्स जब रिलीज़ हुए तो क्या हुआ? सेमिनल वेसिकल ने और प्रोस्टेट ग्लैंड ने इसके अंदर क्या किया कि एक फ्लूइड मिक्स कर दिया, ठीक है। एक फ्लूइड मिक्स कर दिया किसके अंदर? स्पर्म सेल के अंदर, ठीक है। फिर क्या हुआ? मिक्स फ्लूइड वो क्यों मिक्स हुआ है? क्यों? क्योंकि काफ़ी सारे ये क्वेश्चन आते हैं कि क्यों वो मिक्स क्यों हुआ है? वो इस वजह से हुआ है कि मेल जो देखें यूरेथ्रा, क्योंकि वो आगे जाके यूरेथ्रा में पास होगा, ठीक है ना, यूरेथ्रा में से पास हो जाएगा, वो यूरेथ्रा में से पास होगा तो एसिडिटी इतनी होगी कि वो मर जाएगा, ठीक है ना। यूरिन की एसिडिटी से बचाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए उसको क्या होता है कि वो उसके अंदर फ्लूइड मिक्स कर देते हैं, जिससे उसकी जो यूरिन की जो एसिडिटी होती है उससे भी उसको कुछ नहीं होता। किसको? स्पर्म सेल को, ठीक है। यहाँ तक उम्मीद है कि बात समझ में आ गई हो। लेट्स आगे। नंबर 1, वो क्यों मिक्स करते हैं? क्यों? ताकि वो स्पर्म सेल्स को प्रोटेक्ट कर सकें, ठीक है, किससे? एसिडिटी से। फिर नंबर 2, उसके अंदर क्या होता है कि उसके अंदर मोटिलिटी बढ़ती है, यानी कि वो जो मूव होता है ना, वो यहाँ से आगे जो मूव कर रहा होता है, यहाँ से दोनों बात एक ही है, कहीं भी वो जो मूव कर रहा होता है ना, उसमें मूवमेंट में ईजीनेस आ जाती है, वो ईजिली मूव कर पाता है फिर आगे, ठीक है। उम्मीद है कि यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। फिर क्या होता है कि वो यहाँ पे आपको नज़र आ रही है टेस्टिस के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में, ठीक है। सो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में हम इसके लिए, और अब इसके अंदर होगा क्या कि हमारे पास जो सेल है, स्पर्म सेल है, वो इसके अंदर आगे स्टोर होगा कुछ वक्त के लिए, ठीक है, कुछ वक्त के लिए। फिर क्या होगा कि वो यहाँ से पास हो जाएगा, ठीक है, कंसीव के टाइम पर यहाँ से ये पास हो जाएगा, क्या? स्पर्म सेल, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फीमेल की तरफ। मेल आपको उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब फिर भी कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं आप मुझे, ठीक है। अब फीमेल के पार्ट्स को आपने समझना होगा, ठीक है। सबसे पहले फीमेल के अंदर क्या होता है कि यूरेथ्रा और वजाइना के बीच में एक लेयर होती है जो उन दोनों को अलग करी होती है। किसको? यूरिन ब्लैडर को और यूरेथ्रा को और वजाइना को, ठीक है। जैसे हम कह रहे होते हैं ये वाली जो लेयर होती है, एक बिल्कुल पतली सी बारीक सी लेयर होती है जो उन दोनों को सेपरेट करी होती है। किसको? वजाइना और यूरेथ्रा को, ठीक है। सो आगे क्या होता है? ये ओवरी है, जो कि मैं पहले आपको बता चुकी, जो कि प्लांट्स के अंदर भी होती है, ठीक है। अब ह्यूमंस के अंदर वो ओवम बन जाती है, जिससे मैंने आपको पहले बताया कि ओवम क्या है। ओवन फीमेल गमेट है या फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ठीक है। फिर ओवरी क्या करती है? ओवरी क्या करती है कि फीमेल गमेट को प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। जैसे ही मेल गमेट क्या होता है कि मेल स्पर्म एंटर होता है, ठीक है, जैसे ही एंटर होता है तो ओवरी जो है ना, उनके अंदर फर्टिलाइजेशन कब होती है? ओवरी के अंदर होती है, प्लांट्स के अंदर भी, इसके अंदर भी, ठीक है। जैसे ही स्पर्म सेल्स एंटर हुए
फर्टिलाइजेशन शुरू हो गई, इनके फीमेल गमेट्स और मेल गमेट्स मिक्स हो गए, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा कि फर्टिलाइजेशन शुरू होगी। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा, जाइगोट बनेगा, जाइगोट के बाद एम्ब्रियो एंड देन बेबी की बर्थ हो जाएगी, ठीक है, चंद वीक्स के बाद। वीक्स का तो मुझे एग्जैक्ट कुछ पता नहीं है, ठीक है। फिर आगे फर्टिलाइजेशन, जो कि मैं आपको पहले बता चुकी। आगे हमारे पास टॉपिक है, 2 टॉपिक्स हमारे पास लास्ट बच गए, यूनिट कंप्लीट हो जाएगा। नीड ऑफ पॉपुलेशन प्लानिंग, एसएसटी के अंदर भी हमने ये पढ़ा, अभी हम यहाँ भी यही पढ़ रहे हैं कि हमें पॉपुलेशन की प्लानिंग की नीड है, ठीक है। किस तरीके से पॉपुलेशन की प्लानिंग की हमें नीड है कि देखें, अब पॉपुलेशन क्या है, आबादी है, ठीक है, हमें उसकी प्लानिंग करने की कैसी ज़रूरत है, क्यों ज़रूरत है। देखिए, अब पाकिस्तान हो या कोई भी कंट्री हो, उसके अंदर कुछ महदूद वसाइल होते हैं, ठीक है, कि इतने जो है ना बर्थ हो सकते हैं, इतने डेथ हो सकती हैं। इसके अलावा अगर जो है पॉपुलेशन बढ़ जाती है, हम विदाउट एनी प्लानिंग जो है बेबीज़ की बर्थ करते रहेंगे या बर्थ होती रहेगी विदाउट एनी प्लानिंग, तो क्या होगा, पॉपुलेशन बढ़ जाएगी और हमारे पास इतने, पाकिस्तान के अंदर भी वसाइल नहीं है और कोई भी भले कंट्री हो उसके अंदर इतने वसाइल नहीं होते हैं, ठीक है, कि वो क्या कर सके, वो इतनी सारी बर्थ बर्दाश्त कर सकते हैं। वो प्लानिंग बनाते हैं कि बस इतनी बर्थ ही हम बर्दाश्त कर सकते हैं, ठीक है। लाइक हमारे पास काफ़ी सारी सहूलियात होती हैं, फूड, हमारे क्या ह्यूमंस को नीड होती है ना, फूड की, हाउस की, हेल्थ की, इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसपोर्ट, ड्रिंकिंग वाटर, गार्बेज डिस्पोजल एक्सेट्रा, इन सब चीज़ों की ह्यूमंस को ज़रूरत है। तो ज़रूरत है ज़िंदा रहने के लिए। ये तो जब हम प्लान ही नहीं करेंगे कि हमारे पास हम कितना कर सकते हैं, हमारे पास कितनी कैपेसिटी है, वो प्लानिंग ही नहीं करेंगे, सो हमारे पास जो है नहीं हो पाएगा उससे, यानी फिर हुकूमत पे कोई इल्ज़ाम नहीं जाएगा, फिर गवर्नमेंट पे कोई इल्ज़ाम नहीं जाएगा। तो इसलिए हमें क्या करनी चाहिए, पॉपुलेशन का प्लान करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि हमारे पास फैसिलिटीज़ बहुत कम है, लाइक जॉब्स की, लाइक कोई भी हो उसकी क्या है, फैसिलिटीज़ बहुत कम है। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, पॉपुलेशन की प्लानिंग करनी चाहिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़। अब देखें, इसके अंदर बेसिकली होता क्या है कि मैं इस पूरे की आपको एक समरी से बता देती हूँ। देखें, जब हमारे पास फिज़िकली या फिर किसी भी तरीके से जब वो ट्रांसमिट हो रहे होते हैं, ठीक है, मीन्स कि जब यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है ना कि ये डिज़ीज़, इन्फेक्शन जो होते हैं वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन के अंदर कैसे जा रहे होते हैं, वो जेनेटिकल ऑर्गन्स के ज़रिए जा रहे होते हैं। अब मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि जेनेटिकल ऑर्गन्स कौन से होते हैं। जेनेटिकल ऑर्गन्स के ज़रिए एक दूसरे से पास हो जाते हैं, यानी जब उनके सेक्सुअल कॉन्टैक्ट्स होते हैं, यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ कहते हैं। यानी जब उनका सेक्सुअल कॉन्टैक्ट चल रहा होता है, उस दौरान क्या होता है कि काफ़ी सारे डिजीज़, इन्फेक्शंस हमारे जेनेटिक ऑर्गन्स में क्या होते हैं, ट्रांसफ़र हो जाते हैं वन पर्सन टू अनदर पर्सन। फिर उन डिजीज़ को हम कहते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़, ठीक है। उम्मीद है कि यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। आगे हमारे पास है समरी। देखिए, समरी आप लोगों ने खुद पढ़नी होती है। समरी मैंने आपको पूरे 2 वीडियोस के अंदर इतनी मेहनत करके, एक मेरी अभी ये वीडियो लगभग 20 से 25 मिनट की मेरी ये वीडियो है, उससे पहले वाली 1 घंटे की मेरी वीडियो है, इतनी मैंने इसके अंदर मत्थामारी की है। सोच के क्या वजह है कि आप लोगों को मैंने डीप में समझाया है जाके। अब समरी के अंदर बिल्कुल भी डीप नहीं है, ऊपर ऊपर से पढ़ाया गया है। अब आपने क्या करना है कि आप लोगों का ये होमवर्क है कि आपने ये कंप्लीट समरी रीड करनी है एंड देन मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना है कि डन, ठीक है। क्या लिखेंगे आप, डन, जब आप समरी को रीड कर लेंगे। अभी मैं कमेंट बॉक्स में पिन कमेंट छोड़ दूंगी कि आप लोगों ने होमवर्क ये कंप्लीट करना है अपना, कौन सा, समरी रीड करनी है। और अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में वो भी बताना है एंड साथ में डन भी लिखना है कि मैंने समरी पढ़ ली है, ठीक है। सो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एक्सरसाइजेस में एंड में कराऊंगी जब बुक्स कंप्लीट हो जाएंगी, कोर्स कंप्लीट हो जाएगा हमारा। अगला चैप्टर इनहेरिटेंस है हमारे पास, इंशाल्लाह ताला उसको भी हम पढ़ेंगे और बहुत ही ईजी चैप्टर है इनहेरिटेंस भी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो इनहेरिटेंस के साथ, ठीक है। सो अल्लाह।